हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इसके पहले रेशियो स्टडी कर रहे थे। अब हम लेंगे दोस्त रेशियो कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब लेने वाले हैं मेंसुरेशन 2D प्लस 3D। लेकिन सबसे पहले हमें 2D ही पढ़ना होगा। मेंसुरेशन यानी मेंसुरेशन मेंसुरेशन 2D। सबसे पहले दोस्त हम 2D ही लेंगे, ठीक है। और इसमें जो दोस्त इसको हम ले लेंगे एकदम बेसिक, और बेसिक से लेकर के हम लोग जाएंगे कैट लेवल तक। और कैट में जितने भी कैट में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वांटम कैट के, सीजीएल के, सीडीएस के, सीपीयू के, जितने भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होंगे हम 2D में लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला दोस्त हम लोग लेंगे बेसिक कंसेप्ट। 2D में सबसे पहला आता है दोस्त एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल दोस्त, एरिया हमेशा डिपेंड करता है हाइट पे। सपोज ये मैं एक ट्रेंगल बनाता हूँ दोस्त इस प्रकार से ए बी सी, और आपके सामने ये इस प्रकार से है। बहुत सारे ट्रेंगल है डी ई एफ। दोस्त इसमें हाइट कॉमन है, क्या है हाइट, तो यही सेम है। अगर पूछता ए बी सी का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का एरिया पूछता तो 1/2 हाइट इसकी कितनी, बी सी, इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस गुणे क्या हाइट ए बी। लेकिन अगर दोस्त पूछता त्रिभुज ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया, तो बेस तो इसका ये हो गया, यानी 1/2 बेस कितना दे देगा, बी डी मल्टीप्लाई हाइट कितना हो गया, ए बी। अगर मैं दोस्त बात करूं, अगर मैं बात करूं त्रिभुज में इसकी त्रिभुज की बात करता हूं, ए डी ई की एरिया, ए डी ई का एरिया। तो दोस्त अगर आपको बेस पता है, अगर आपको हाइट पता है, तो एरिया इजीली निकल जाएगा। आप इस ट्रेंगल पर फोकस करिए दोस्त, इस ट्रेंगल पर फोकस करिए जो पूछा है। तो 1/2 आपका बेस कितना है, डी डी। इस बेस के करस्पॉन्डिंग देखिए, इस बेस के करस्पॉन्डिंग आपकी हाइट कितना है, ए बी मल्टीप्लाई ए बी। इस प्रकार से यूज करना है। अगर हमसे पूछ दिया ए ई एफ का एरिया क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 1/2 ई एफ हमारा बेस हो गया, ई एफ मल्टीप्लाई इसके संगत इसकी हाइट क्या है, ए बी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट लेंगे दोस्त, इसमें एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस त्रिभुज में। दोस्त अगर दो त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाए, सपोज ये है दोस्त त्रिभुज ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। अगर किसी त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर हो गया और इसकी हाइट ये क्या है दोस्त, h1, इसकी हाइट क्या है दोस्त, h2, इसका बेस क्या है, a1, इसका बेस क्या है, a2। दोस्त आप जानते हो कि एरिया क्या होता है, 1/2 a1 गुणे h1 इक्वल होगा 1/2 a2 गुणे h2। ये कैंसल आउट होंगे, यानी a1/a2 इक्वल होगा h2/h1। दोस्त इस कॉन्सेप्ट को तो आपको घोर कर पी जाना है। क्यों? क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में दो साइड उनके भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज में उनको भुजाओं का अनुपात अगर a1, अगर साइड का रेशियो, अगर उनके साइड का रेशियो a1 अनुपात a2 दिया हो दोस्त, तो उनके हाइट का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a2 रेशियो a1 होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको घोर कर पीना ही होगा, समझ गए क्या। अब दोस्त एक और चीज़, हम अगर कोई एंगल, अगर कोई ट्रेंगल बहुत बड़ा हो और उस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है, उसके एरिया को हमें मिनिमाइज करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे दोस्त। किसी भी चीज़ का कोई भी 2D हो, कोई भी 2D फिगर हो, अगर एरिया मिनिमाइज करना होगा, जैसे दोस्त सपोज ये मेरा ट्रेंगल है, ये मेरा ट्रेंगल है ए
ABC। इसकी हाइट है दोस्त, इसकी हाइट क्या है, H1 है। इसकी साइड कितनी है, x है। दोस्त अब हम जानते हैं कि डेल्टा बराबर 1/2 x गुना H1, ठीक है। इसकी हाइट क्या होगी दोस्त, ये तो मैंने पता कर लिया। लेकिन इसके एरिया को हमें मिनिमम करना है। ये एरिया मिनिमम होना चाहिए। ये एरिया कब मिनिमम होगा मेरे भाई, यानी कहने का मतलब एरिया मिनिमम करने के लिए अगर ये 90 डिग्री यहाँ पर आता है तो इस साइड को घसका करके 90 पर लाना होगा। यानी कहने का मतलब इस केस में इस साइड को क्या करना होगा मेरे भाई, हटाना पड़ेगा। तब जाकर इस केस में इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब ये 90 डिग्री पर काटे, 90 डिग्री पर जाकर मिलेगी। तो कहने का मतलब अगर कोई ट्रायंगल है मेरे भाई इस प्रकार से ये ABC, तो आप जानते हो कि बिना हाइट का आपका एरिया नहीं निकल सकता, ये तो बातें आपको पता है। लेकिन इस ट्रायंगल के एरिया को मुझे मिनिमाइज करना है। क्या करना है मेरे भाई, इसे मुझे मिनिमाइज करना है। इस ट्रायंगल के एरिया को मुझे मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का लंब डालना होगा और यहाँ से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, खिसका करके इस पर लाना होगा। तब एरिया क्या होगा मेरे दोस्त, मिनिमाइज होगा। और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम चाहें तो इसको जैसे ही मैं 90 डिग्री करता हूँ, 90 डिग्री, तो एरिया इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। मतलब एरिया मिनिमम होने के लिए दो साइडों को क्या होना पड़ेगा मेरे दोस्त, दो साइडों को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री के एंगल पर शिफ्ट होना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोस्त कि अगर त्रिभुज में आप जानते हो कि 3 साइड है, तो एरिया को मिनिमाइज करने के लिए 3 - 1 मतलब 2 साइड को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। वो भी शिफ्ट कैसे करना पड़ेगा, 90 डिग्री के एंगल पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो रहा था हमारा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इसको मैं डेल्टा मानता हूं, तो डी डेल्टा बाई डी एक्स बाई निकालता हूं तो 1/2 इंटू H1 आ गया। कहने का मतलब ये है दोस्त कि डेल्टा बाई डी एक्स इक्वल हो गया H1/2, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके एरिया को मुझे मिनिमाइज करना है तो या तो हम डेरिवेटिव का प्रयोग कर लेंगे। तो मिनिमम होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी डेल्टा बाई डी एक्स इक्वल 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा काम बनेगा। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्त, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इस प्रकार से देखा दोस्त, अगर किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1:A अनुपात 1:B अनुपात 1:C रहे, तब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, इंडिविजुअल मुझे साइड चाहिए 1/A, मतलब उनका यूनिवर्सल दिया है। हम जानते हैं कि अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम हम क्यों लेंगे दोस्त, आखिर करके हम एलसीएम क्यों लेंगे, अगर उनके साइड का रेशियो है दोस्त, ये क्या है, 1/A 1/B 1/C क्या है, उनके साइड का रेशियो है। तो मैं बात करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा उस साइड का। अगर मैं तीनों की बात करता हूँ तो मैं इसका एलसीएम लूँगा, क्योंकि एलसीएम क्या है, उस त्रिभुज के मिनिमम साइड की लंबाई क्या हो सकती है वही मुझे लेना है। तो इसकी एलसीएम क्या होगा दोस्त, ABC। अगर ABC का एलसीएम होगा तो इस केस में क्या होगा, ABC/A रेशियो ABC/ क्या, B अनुपात ABC/C। C से C कटेगा, B से B कटेगा और A से A कटेगा, यानी BC रेशियो AC रेशियो AB, ये मेरा क्या होगा मेरे भाई,
उनके साइड का रेशियो होगा, जो वो इन्वर्सली था और ये प्रोपोर्शनली होगा। ठीक है, अब हम लोग लेंगे दोस्त इस पे कुछ क्वेश्चन।